अब पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस गाजी। ये दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी उस टाइम की। ये पानी के अंदर चलती थी, पानी के अंदर चलने की वजह से कभी दिखती ही नहीं थी। और इसको आदेश दिया गया कि तुम कराची से निकलो और जाके किसको मार दो, विक्रांत जहाज को। हम लोग का उस समय का सबसे बड़ा जहाज था विक्रांत, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा वही था। और विक्रांत को अगर कोई मार सकता था तो पीएनएस गाजी मार सकता था। और चल दिया पीएनएस गाजी। जब चला था तभी दिखा था, यहाँ से पानी में अंदर घुस गया, पता नहीं चला कहाँ है कहाँ नहीं है यहाँ पे। अब क्या किया जाए, तो पीएनएस गाजी को अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया। काम करना, और इधर क्या किया गया, धो दिया गया, मार के तबाह कर दिया गया पाकिस्तानी लोग को यहाँ पर। और यहाँ पे पाकिस्तान के पास यहाँ से अब इधर जो खाना पीना घट गया, बंगाली सब तो खाना देगा सब नहीं इनको, हाँ जो अरे दे दे सब इन लोग को, तो खाना पीना कहां से जाएगा। तो इधर से जा रहा था गोला बारूद, इधर से जा रहा था, नेवी मार के यहीं उड़ा दी है, यहां से गोला बारूद सब खत्म हो गया इधर। और दौड़ा दौड़ा मारी कौन, भारतीय सेना। अब पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी ये दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी उस टाइम की। ये पानी के अंदर चलती थी, पानी के अंदर रहते, पानी के अंदर, अब मिसाइल मार देती थी। पानी के अंदर चलने की वजह से कभी दिखती ही नहीं थी, दिखाई नहीं देगी, समझ आ गया कि नहीं। पानी के नीचे रहेगी कैसे दिखेगी। और इसको आदेश दिया गया कि तुम कराची से निकलो और जाके किसको मार दो, विक्रांत जहाज को। हम लोग का उस समय का सबसे बड़ा जहाज था विक्रांत, 1 किलोमीटर लंबा, कितना, और उसके ऊपर जहाज उतरती थी, जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर। जहाज क्या था, विक्रांत, और इसके ऊपर क्या था, एयरपोर्ट। यहाँ लड़ाकू जहाज उतरती थी और वो पानी में ले जाके यहाँ लगा दिया, तैरता हुआ एयरपोर्ट। और यहां से मिसाइल भी मार रहा है। जैसे यहां से एयरफोर्स बम गिराई, वापस फ्यूल भरने हथियार भरने गई, तो यहां से उड़ा ई बम गिराया, धड़ धड़ धड़। जब इसका फ्यूल खत्म हुआ, हथियार खत्म हुआ, तो ई कहां आएगा, अपने जहाज में। तब तक ये फ्यूल भर के रेडी हो गई। बांग्लादेशी को यार टाइम तो दिया करो यार, भागने का भी टाइम नहीं देता। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर हम विक्रांत मार के गिरा दिए ना, अगर डुबा दिए, तो पाकिस्तान इंडियन नौसेना का पूरा मनोबल गिर जाएगा। और ये हकीकत है, अगर विक्रांत गिर गया तो सब कुछ खत्म, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा वही था। और विक्रांत को अगर कोई मार सकता था तो पीएनएस गाजी मार सकता था। और चल दिया पीएनएस गाजी। जब चला था तभी दिखा था, यहाँ से पानी में अंदर घुस गया, पता नहीं चला कहाँ है कहाँ नहीं है यहाँ पे। अब क्या किया जाए, तो पीएनएस गाजी को अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया। उसको साइलेंटली कहां भेज दिया गया, अंडमान निकोबार। विक्रांत को, गाजी को नहीं, विक्रांत को छुपा दिया गया। लेकिन यहां दिमाग लगाया नौसेना ने, उसने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर क्या किया, हल्ला फैला दिया कि विक्रांत आ रहा है। कौन आ रहा है, विक्रांत, जबकि विक्रांत कहां था। हल्ला कर दिया गया विक्रांत कहां आ रहा है, विशाखापट्टनम। क्यों आ रहा है, तो फ्यूल भरेगा, खाना पीना भरेगा। अब विक्रांत में 5000 सैनिक तैनात थे, तो 5000 के आदमी डेली 3 टाइम खाना खाएगा, यानी एक दिन में 15000 आदमी खाना खाएगा। और अगर वो 1 महीना का खाना एक बार में भरता है, तो एक दिन में अगर 15000 का खाना, तो 1.5 लाख लोगों का खाना रखेगा, समझ रहे हैं। 1.5 लाख कौन चीज, तो उसको सामानों भी चाहिए बहुत ज्यादा, आटा चावल चीनी ये सब चीज। तो हल्ला विक्रांत में जितना विशाखापट्टनम में जो भी थे लोग ना, दुकानदार, सबको ऑर्डर दिया गया। नौसेना जाके विक्रांत आ रहा है, ये चाहिए, या आलू चाहिए 40 ट्रक आलू, 2 ट्रक अंडा, फल चाहिए, ये चाहिए। पूरा हल्ला हो गया विशाखापट्टनम में, मंडी लग गई। हाँ विक्रांत में जाएगा, विक्रांत में जाएगा। वहां कोनो जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, विक्रांत आ रहा है। कौन आ रहा है, विक्रांत। अच्छा, पीएनएस गाजी को मारने की क्षमता अगर किसी में थी तो आईएनएस राजपूत में थी। एक जहाज थी जिसका नाम था आईएनएस राजपूत, और आईएनएस जहाज राजपूत खराब हो गया था, उसकी इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, और उसके बनने के लिए उसे रखा गया था कहां पर, विशाखापट्टनम। तो सोचिए, आईएनएस राजपूत तो जा नहीं सकता था, कहां रखा हुआ था, विशाखा। अब बुला लिया गया पीएनएस गाजी को, कहां, विशाखा। कोई जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वाला फोन कर दिया पनडुब्बी को कि जाओ तुम विशाखापट्टनम जाओ, जाओ वहीं विक्रांत है, मार के गिरा देना। और जब वहां गया ना, तो वहां कौन खड़ा था, आईएनएस राजपूत। मारा आईएनएस राजपूत, उधिया गया पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी डूब गया। अमेरिका इतना गरियाया पाकिस्तान को कि तो हमारा इज्जत तो उतार दिया रे चोटा कहीं का। ये पनडुब्बी कैसे हरवा दिया वहां, पता नहीं कैसे मार दिया।
विक्रांत मिलवे नहीं किया यहाँ पे। अब यहां से निकला विक्रांत, अब फुल फ्लेजेड धोया और यहाँ एयरफोर्स वगैरह धो दी यहाँ पर। अब पाकिस्तान किसको बोला? अमेरिका को, कि हमरा जान प्राण बचा लीजिए। बहुत इज्जत का सवाल है, अगर ये बच गया ना, ये जगह हम आपको सैन्य अड्डा के लिए दे देंगे। आप यहां से चाइना को कंट्रोल कीजिएगा, भारत को कंट्रोल कीजिएगा यहाँ पर। तो वहां से कौन चल दिया? अमेरिका। कहा कि बेशक हम आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। तो यहां से कौन चल दिया? अमेरिका। ये है कौन? पाकिस्तान। और ये यहां लड़ाई चल रही है बांग्लादेश में, और यहां हम लोग का कौन खड़ा है? विक्रांत। अब यहां से अमेरिका भेज दिया सबसे बड़ा जंगी जहाज, और उसके साथ कई जहाजों की पूरी बैटल ग्रुप चल रही थी। पनडुब्बी जो थी नीचे, उसका पनडुब्बी लेके आया, विमान वाहक पोत लेके आया, मिसाइल मारने वाला आया, कई जहाजों का पूरा ग्रुप लेके कौन चल दिया? अमेरिका। पूरा ग्रुप में आया, एगो दूगो नहीं, पूरा ग्रुप में। एगो जहाज थी जिसमें खाली खाना पीना भरा हुआ था, एगो में जिसमें फ्यूल भरा हुआ था, एक में केवल हॉस्पिटल था, चलता फिरता हॉस्पिटल था, एगो पनडुब्बी थी, एक मिसाइल मारने वाला, बम मारने वाला, सारा चीज लेके चल दिया बैटल ग्रुप। इसका नाम था सातवां बेड़ा। क्या नाम था? इस सातवां बेड़ा के साथ कोई नहीं चल सकता था। और इसमें अमेरिका लेके आया था परमाणु बम। सोचिए, भारत को मारने के लिए परमाणु बम लेके चलाया कौन? तबाही क्या होगा? इंदिरा गांधी के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा। यहां तो लड़ाई चली रही है बांग्लादेश में, तब इंदिरा गांधी ने रूस को बोला। किसे बोला? कि हमरा बचा लीजिए। वो चल दिया है कितना लेके? सातवां बेड़ा ले। तो रूस कहा कि यहां तो आपको कोई जरूरत नहीं ना है। कहा ना, इसको तो हम धो दिए हैं, खत्म कर दिए, धो धा के बराबर है। तो यहां से इसने भी अपने बैटल ग्रुप को भेज दिया यहां पे। इसके में भी पूरा परमाणु बम पनडुब्बी तैनात थी। इसका नाम था 40वां बेड़ा। रूस क्या भेज दिया? 40वां बेड़ा। अमेरिका भेजा 7वां बेड़ा। अमेरिका को आने में टाइम लगा, जब तक रूस यहां आके पहुंच गया। अब पूरी जहाजों को यहीं लगा दिया चारों ओर से, 40वां बेड़ा में चारों, और ऑटोमेटिक मिसाइल तैनात कर दिया कि अगर तुम 400 किलोमीटर से कम दूरी मेंटेन रखोगे तो ठीक है, 400 किलोमीटर पास आ गए ना तो मार देंगे ऑटोमेटिक। और जितनी पनडुब्बी लेके आया था ना ये रूस, सारी पनडुब्बियों को ऊपर कर दिया रेडी टू फायर मोड में। तो अमेरिका के साथ ना ब्रिटेन भी आया था। ये दोनों साथे चलता है सर। तो ब्रिटेन वाला ना अपने प्रधानमंत्री को फोन किया, वी आर टू लेट। ई वाला टू, TOO, बहुत लेट हो गया। हाँ, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो वो गाना है ना, हाँ, बेचारा पाकिस्तान गाना गा रहा है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ब्रिटेन का रहा है बहुत देर हो गया, अब हमारे बस का नहीं है। 40वां बेड़ा आ चुका है। तो अमेरिका धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है, लगभग 100 की संख्या में परमाणु बम लेके चल रहे हैं। तो रूस ने कहा कि हमारे पास भी परमाणु बम है। और जब चला था ये बैटल ग्रुप ना, तो उस समय तक गिनती जो हुई थी वो 200 के आसपास थी। जल्दबाजी में पहुंचता था, गिनती नहीं हो पाई थी। अब यहां आ गया कौन? 7वां बेड़ा। कौन आ गया? 7वां। और यहीं से कह रहा है, भारत तुम लड़ाई रोक दो, भारत तुम लड़ाई रोक दो। और यहां विक्रांत मार के धज्जी उड़ा दिया इन लोग का यहाँ पे विक्रांत। और यहां पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी ने सरेंडर किया। हम नहीं लड़ पाएंगे। जब सेना सरेंडर करती है ना, तो अपना स्टार हटा देती है, टोपी उतार देगी, बेल्ट हटा देगी, और हथियार को जमीन पे रखेगी। हथियार को जमीन पे रखे, ये सरेंडर का होता है। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। बाप बाप होता है। याद कीजिए, उसी लड़ाई में यहां हमारे 120 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया। ये चोट्टा 93,000 सरेंडर किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर जो किया, किसने किया? पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और यहां रूस किसको संभाल लिया? अमेरिका को संभाल लिया। अब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। और भारत ने कहा कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि बांग्लादेश आपका नहीं है। तो कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि बांग्लादेश आज से स्वतंत्र हो। कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए। तो भारत शेख मुजीबुर रहमान को लेके आया, और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान ने कनाडा से कुछ लोगों को हायर किया,
और शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया, उनकी बेटी को भी मरवा दिया। उनकी एक बेटी इंग्लैंड में पढ़ती थी, शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की क्या है, प्रधान। समझा गया? इसलिए जस्टिन ट्रूडो जब आए थे ना, अब भारत पे आरोप लगा रहे थे, तो शेख हसीना ने भी बांग्लादेश को बोला था, अब कनाडा को, कि चट्टा कहीं क्या बोलता है, हमारे पिता के असोसिएशन में कनाडा का हाथ था। समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो उधर निर्माण किसका हुआ, पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका इतना दबाव बनाया भारत पर, और रूस ने भी दबाव बनाया कि भाई हमारा 40वां बेड़ा जल्दी खाली करो, हमरा और जगह लड़ाई लड़ने जाना है, समेटो यहाँ पे। तब तक मानेकशॉ इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि इधरों का कब्जा करिए लेते हैं, इधर भी कब्जा कर ही लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इंदिरा गांधी पे ज्यादा था, क्योंकि अगर रूस अपना 40वां बेड़ा हटा लेता तो फिर अमेरिका चढ़ जाता। तो फिर वही हुआ कि हम इन 93,000 को लौटा देंगे। और शिमला सम्मेलन हुआ कि भारत और पाकिस्तान किसी भी विवाद को आपस में बैठ के सुलझाएगा, ना यूएनओ में जाएगा ना अमेरिका में जाएगा, शिमला समझौता में। इसीलिए जब भी पाकिस्तान यूएनओ में जाता है कि कश्मीर में जन्नत संग्रह करा दीजिए, कश्मीर के लोगों से पूछ दीजिए, तो भारत कहता है कि सब पहले साइड कीजिए। ये देखिए, ये चुट्टा 1972 में साइन किया है शिमला समझौता, कि हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। कहिए कि चले दिल्ली बिरयानी खिलाएंगे, इसको बैठ के बात करते हैं। आपस में बैठ के जब बात किया जाएगा, तो हर समय जब भी बाप और बेटा बैठ के बात किया है, तो सुना किसका जाएगा, बाप का। समझा गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो पाकिस्तान का हाल हो गया, बांग्लादेश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ये बताइए, बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए सबसे बड़ा बुनियाद तो पाकिस्तान ने डाला था। इस तरह से भेदभाव होता है जी। मतलब तुम्हारे देश के लोग थोड़े से अलग दिखने में हो गए, भाषा अलग हो गई, तो तुम उसको। अब आप सोचिए, ये पाकिस्तानी जब अपने देश के आवाम के नहीं हुए तो हमारे होंगे? हाँ, कुछ आदर्शवादी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अजब हाल है, आप पाकिस्तान को अच्छे से नहीं जानते हैं। इसका कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। इन गधों को, इनको, खैर ये लोग तो अलग दुनिया के लोग हैं, फरिश्ते आएंगे इनको बचाने के लिए। 93,000 के लिए नहीं आया, शायद लेट हो गया था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1972 में लड़ाई हुई, लड़ाई मान्यता मिला 72 में। कितने सरेंडर हुए? 93,000। हम एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे पाकिस्तान की, जैसे वहां के जो बच्चों की होती है, अब तो ऑनलाइन आप कहीं की बुक पर मंगा के पढ़ सकते, तो हम पाकिस्तान के बच्चों की किताब पढ़े। हम मैट्रिक की बुक, उसमें कहीं 71 की जंग की चर्चा नहीं है, तो हम ऑनलाइन ऑर्डर, मतलब देख ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आएगा नहीं तो एक ऑनलाइन पढ़ने की भी व्यवस्था होती है, ई बुक। क्लास 6 से लेकर 12 तक, जैसे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, उसके क्लास 6 से 12 तक में बांग्लादेश की लड़ाई की चर्चा ही नहीं है, बस चर्चा है। और ये 93,000 सैनिकों के सरेंडर की चर्चा नहीं है। समझा गया? ऐसा रखा गया, बांग्लादेशी रहना नहीं चाहते थे, वो पाकिस्तानियों को अलग भावनाओं से देखते थे, इसलिए भारतीय पाकिस्तानी सेना उन्हें उनके हाल पे छोड़कर और चली आई। उनके बाप रे बाप। अब शिक्षा में ऐसे मिलेगा तो क्या होगा?